नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आपका एनआरटी सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑफिशियल पेपर 2019 की पर आज हम चर्चा करेंगे। यह पेपर 27 जनवरी 2019 में शिफ्ट 1 में हुआ था। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाजित है को 16 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। 100 को जो हम 13 से विभाजित करेंगे, 13 सत्ते 91, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 9, रिमाइंडर हमारा 9 बचा। अब इसमें इसका कितना फ़र्क है, 4 का फ़र्क है, ठीक है। तो 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 कितना हो गया, 104। अब 104 को हम किससे भाग करेंगे, 16 से विभाजित किया जाता है। सोलह छिक्के 96, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 8। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दे रखा है हमें क्वेश्चन, 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है। यह संख्या अपने समय के वर्गमूल द्वारा विभाजित है, परिणाम ज्ञात कीजिए। ये संख्या है 6561। 6561 संख्या, इसे हम क्या करेंगे, 8 से करेंगे। 8 से करेंगे 8 टू 64, रिमाइंडर हमारा बचा 161, और यहाँ पे क्या आया 8। अब देखो 8 और 8 16 और 1, तो कितनी बार में जाएगा, 161। संख्या क्या आ गई हम पे 81। अब 81 किसका, ये हमें बोल रखा है कि इसका जो भी इसका आंसर आएगा उसका वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है 9, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 9। इस तरह के और भी क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए किसी वृत्त का व्यास r है और उसका वृत्त का व्यास को 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि 2r कर दिया जाता है। तो उसको पहले 2 था व्यास, और अब कितना हो गया है, इसका दुगना, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया है। अब इसके क्षेत्रफल में क्या फ़र्क पड़ेगा, कितनी वृद्धि आएगी। जैसे इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये देखेंगे, देखो पाई यहाँ भी क्या होगा, इसे बड़ा आर मान लेते हैं, स्क्वायर पाई, तो पाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखते हैं आर, मान लो ये 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, और इस तरह से ये 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि पहले तो हमारा 4 आ रहा है मान लो क्षेत्रफल, और अब कितना आ रहा है, अब हमारा कितना आ रहा है 16। तो इससे कितने टाइम्स ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपये हैं और उसने कितने 55 रुपये 31 पैसे जमा करे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 5 14। अच्छा, इसमें से अब क्या करेंगे, हम इसे अब सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। हम कितना 84.33 रुपये निकाल लिए। कितने निकाले हैं, 84.33 रुपये। 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 11 में से 4 गया 7, 13 में से 8 गए 5, तो आंसर हमारा क्या बनेगा 57.52। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे रहे होंगे, 57.52। आगे देखते हैं हम यूपी पुलिस के कांस्टेबल के पेपर। एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है, यानी कि कोई संख्या है उसे 3003 से गुणा किया जाता है, और फिर 7, 11 और 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया जाता है। कितना, 7, 11 और 13 से विभाजित किया जाता है,
और फिर समय इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है, और फिर बाद में क्या है, जो भी इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है, यानी कि बाद में इसी के द्वारा इसे विभाजित किया जाएगा। तो यही जो होगा वो हमारा आंसर आएगा। किस तरह से ये देखते हैं। देखो x से x कट गया, ठीक है। 11 से इसे काट लेते हैं, पहले 7 से 11 से काटते हैं। 11 दूनी 22, कितना बचा 80। 11 सत्ते 77 और 11 तिया 33। अब देखो 7 से काटेंगे, 7 7 तिया 21 और 7 नीम 63, ठीक है। अब क्या, अब किससे काटेंगे, अब 13 से काटते हैं। 13 तिया 39 और 3 हमारा आंसर हो गया। देखो इसमें बोल रखा था ना, फिर इसको समय इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है, तो हमने x को एक बार ऊपर लिखा और x को हमने नीचे लिखा, और हमारा आंसर क्या आ गया 3। इस तरह के और भी क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये क्या है, ये है क्यूब दे रखा है, क्यूब निकालना है, ठीक है। जैसे ये देखते हैं 10x प्लस 5 42 x प्लस 8 बराबर क्या दे रखा है 5 8, लेकिन ये क्यूब में है तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 5, ऐसे ही हो जाएगा 8 गुणा 8। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये x का मान, और x की क्यूब कर देंगे बाद में। तो इसमें देखो 5 का क्या होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125। 8 का कितना होता है, 8 का हो जाएगा 512। देखो 10x प्लस 5 बराबर 125 दे रखा है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 10x बराबर 125 माइनस 5 120, 10x। 0 से 0 कट गया, x बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 12 आ गई। इस तरह से ये देख लेते, देखो ये भी प्रूव हो जाएगा 42 गुणा 12। 42 गुणा 12 जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 508, और ऐड हमें दे रखा है 8 8 हमें और जोड़ना है, तो ये हमारा 512। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हमें पता लग गया कि क्या होगा, x की वैल्यू जो होगी वो x की वैल्यू कितनी आ रही होगी 12 आ रही होगी, और हमें 12 का क्या करना है, 12 का क्यूब करना है। 12 का क्यूब होता है 17 28, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन और। 40 के वर्ग के 40% का 1/4 ज्ञात कीजिए। 40 का वर्ग, 40 का वर्ग कितना होता है 1600 रुपये। इसका 40% का 1/4, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से 10 160, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात कीजिए। माना क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 1 है, और विक्रय मूल्य कितना 2 है। ये इससे 1 ज़्यादा है। विक्रय, अब इसमें क्या रखा है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है, विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है यानी कि 6 किया जाता है, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ कितना हो जाएगा 5 गुना, यानी कि 1 इसका 5 गुना, इसका क्या हो रहा है, ये ट्रिपल हो रहा है, ठीक है। तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ, जब देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितना 1 का फर्क आ रहा है, तो 100% का लाभ हो गया, तो 100% हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा हमें, x 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये व्यय करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है, उसका लाभ कितना है। देखो इसमें
एक्स ने 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा और उसमें 6,000 रुपये उसकी मरम्मत में व्यय कर दिया। टोटल कितना हो गया हमारा? 48,000 रुपये। 48,000 ये हो गया। ये क्या हो गया इसका? सीपी। और 54,000 क्या दे रखा है हमें? एसपी दे रखा है। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। डिफरेंस कितने का हो गया? 6,000 का। और इसमें कितना हो जाएगा? 48,000 इंटू 100। अब काटा पीटी कर देंगे हम। आठ से जब इसे करेंगे, यहाँ ऊपर 100 बचा है तो कितना आएगा? 12.5। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, 12.5%। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 110 रुपये की लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपये में बेची जाती है, कितनी छूट दी गई है? देखो छूट कितनी दी गई है हमें? 5.5 रुपये। 110 अपॉन में आ जाएगा गुणा 100। पॉइंट हटाएंगे, 0 लग जाएगा। 2 0 से 0 कट गई, 11 पंजे 55 और 5% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष में 1,600 रुपये और 3 वर्ष में 1,680 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज, यानी कि 2 साल में CI हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में तो 1,600 रुपये है और 3 साल में कितना हो गया? 1,680। तो जो दूसरी साल है उसके लिए हमारा प्रिंसिपल क्या रहेगा? ये हमारा प्रिंसिपल रहेगा कितना? 1,600। तो 1,600 हमारा प्रिंसिपल रहेगा और इस पर हमें ब्याज कितना मिला है? ब्याज मिला है हमें 80 रुपये इंटू में 100। ठीक है, अब देखो इसकी काटा पीटी कर लेंगे। पाँच प्रतिशत, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एक वर्ष में 4 प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी? इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला भी याद करना हमें ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, जब कोई ट्रिक काम नहीं करती तो फार्मूला काम करता है। ए पी प्रिंसिपल हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है 1 + R/100 N। R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और N हो गया ईयर। देखो A बराबर P हमारा कितना दे रखा है? 25,000 रुपये। और रेट हमारा 4% दे रखा है, 4% पर ईयर है। लेकिन इसमें जब बोल रखा है, क्या बोल रखा है? अर्धवार्षिक है, तो रेट हो जाएगा 4% का हो जाएगा 2%। वर्ष हमें 1 वर्ष दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। टाइम जो है डबल हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाता है। तो रेट कितना हो गया? 2%। 2/100 और N हमारा कितना हो गया? N भी हमारा हो गया 2 वर्ष। अब देखो क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25,000 गुणा, इसको इससे काट देंगे 50, 51/50, 51/50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो 0 से 0 कट जाएंगी, 55 25 10 हो गया यहाँ पे। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 26,010 रुपये और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। और ए ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 37,000
500 रुपये के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है तो कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ? 75,000 रुपये। ए का जो है ना, ए 75,000 रुपये लेके आया शुरू में, पूरे 12 महीने तक उसने काम किया। अब बी कितने महीने बाद? बी कुछ महीने बाद, मान लिया वो एम महीने बाद आया, एम, और कितने 37,500 रुपये लेके आया। और इसका जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में बटा है? 3:1 के अनुपात में बटा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। चार दूनी 8 आ गया। तो इसमें पूछा है तो कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ, यानी कि 8 महीने जो है ना, 8 महीने तो उन्होंने काम करा है, लेकिन कितने महीने बाद बी शामिल हुआ है तो 12 में से घटा देंगे। 12 में से 8 गया 4, तो महीने आ जाएंगे 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए थे। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 0.5 की वृद्धि हुई। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? 68 के बजाय 88 लिखा गया। 68 और 88 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 का आ रहा है। और हमारा जो परसेंट बढ़ा है वो 0.5, औसत अंक जो बढ़े वो 0.5 से बढ़े हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। परसेंट ये हटाएंगे, कॉमा हटाएंगे, ऊपर 10 लग गया, 200/5। तो कुल विद्यार्थी कितने कक्षा में? 40 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। ए बी और सी। ए जो है ना वो बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, और सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है, यानी कि बी जो है वो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। यदि सी अकेले कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे तीनों कितने दिनों में एक साथ कार्य पूरा कर सकते हैं? अब देखो इसे कैसे करेंगे। ए बी और सी है। सी जब एक है तो बी इसका कितना है? 3 गुना है। लेकिन जब बी एक की जगह हम 3 रखेंगे तो जो हम बी हमने 3 माना है और ए इससे डबल है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो रेशो जो हमारा हो गया वो होगा 6, 3 और 1 का। अब कुल काम जो है वो सी अकेला 30 दिनों में कर लेता है। अब देखो, अब क्या दे रखा है इसमें, तो वे कितने दिनों में एक साथ कार्य को पूरा करेंगे? टोटल काम कितना है? 30 है। अच्छा, उनकी एफिशिएंसी क्या है? 6, 3 और 1। अब इन तीनों को मिला दो, 6 और 3 9 और 1 10। तो कितना आ जाएगा ये? 3 दिन। अगर वो तीनों को एक साथ काम करने के लिए दिया जाए तो वो 3 दिन में कर लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। एक हवाई जहाज़ 4 घंटे में 250 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। कितनी? डिस्टेंस देखो इसमें कितना हो जाएगा। 250 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, यानी कि 1000 किलोमीटर उनने यात्रा करी। 1 घंटे और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए? टाइम क्या दे रखा है? 1 घंटा 40 मिनट। तो इसको हम टोटल घंटे में कर लेंगे। जैसे 1 घंटा और 40 मिनट दे रखी है, तो 40/60 मिनट दे रखी है। तो 1 0 से 0 कट गया, 4/6
तीन एकम 3 और 2 5/3, ये हो गया इसका घंटा हो गया। ठीक है, अब देखो 5/3 घंटा स्पीड, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड देखो कितनी, टोटल डिस्टेंस कितना था 1000 किलोमीटर, और किस उससे गया है 5/3 घंटे में गया है। ठीक है, 1000 यहीं पे, 3 ऊपर और 5 नीचे, 200, टोटल कितना आ गया, 2 तिया 6, 600 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितनी स्पीड उससे करनी पड़ेगी, उससे स्पीड करनी पड़ेगी 600 किलोमीटर पर आवर, ताकि वो अपनी टाइमली अपने डिस्टेंस को कवर कर सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है और ठहराव सहित यह 36 किलोमीटर तय करती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है। देखो एक बस है, एक बस जब नॉन स्टॉप चलती है तो वो 45 किलोमीटर तय करती है 1 घंटे में, और वही अगर स्टॉपेज लेते हुए चलती है तो 36 किलोमीटर तय करती है, वो भी 1 घंटे में। तो डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर टोटल हमारा कितना है, नॉन स्टॉप 45। अब इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 12। ठीक है, किस तरह से आया, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 3 तिया 9, 4 तिया 12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का 12। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। एक आयत की लंबाई L बराबर 6 और चौड़ाई B ब्रेथ 5 है, और इसका क्षेत्रफल यानी कि L इंटू B कितना दे रखा है, 6750। अब आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। देखो आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें, 5, इसको हम x मान लेंगे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 5x इंटू 6x बराबर 6750। 6 पंजे 30, एक्स स्क्वायर बराबर 6750। काटा पीटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, एक्स स्क्वायर बराबर जाएगा 225, और x बराबर कितना आ जाएगा, 15। अब हमें निकालना है क्या है, आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये 5 दे रखी है, 15 पंजे 75, रेशो में कितना आ जाएगा, 6750। और जब इसको सॉल्व करेंगे 5 से करेंगे, देखो 5 एकम 5 और 2 पचम 25, 5 एकम 5, एक इधर गया, 5 तिया 15, 2 उधर गया, पचम 25 0। फिर 5 से कर देंगे दोबारा, 5 तिया 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 0। 3 से कर देंगे, 3 एकम 3 नीम 27, 190। यही हमारा इसका रेशो हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा 190। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, 11 द्वारा विभाजित सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के अंकों के योग और 13 द्वारा विभाजित सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1000, और इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 नीम 99, 10, कितने का फर्क आ रहा है, 1 का। तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, 1000 प्लस 1, 1001, वो संख्या ये होनी चाहिए। अब देखो आगे क्या बोल रखा है, 13 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 13 से डिवाइड, 13 सत्ते 91,
13 छिंग 78, 12। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। तो ये क्या संख्या होगी? ये भी 1000 प्लस 1। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, जो ये संख्याएं आएंगी इसके संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे ये संख्या है 1001, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। ऐसे ही है फिर 1001, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, ये भी क्या हो जाएगा? 2। अब इसके अंकों का गुणनफल यानी कि 2 दूनी 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4। यूपी पुलिस कांस्टेबल का हम डेली एक सेट पूरा कंप्लीट करेंगे। इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।